गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बीए थर्ड ईयर एजुकेशन में पेपर फर्स्ट में प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ, उसकी आवश्यकताओं के बारे में बताऊंगी। प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ क्या है, क्या मीनिंग है? कहता भारतीय परिवेश में प्रौढ़ शिक्षा का सामान्य अर्थ उस शिक्षा से है जो अंशकालिक रूप से 15 से 35 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को इस उद्देश्य से प्रदान की जाती है कि वे उसमें व्यक्तित्व का जिससे उनका व्यक्तित्व का उचित विकास हो सके। कभी इसे साक्षरता के साथ जोड़ा गया है तो कभी इसे व्यक्ति के व्यवहारिक कुशलता के साथ तथा कभी कार्य कुशलता से है। आजकल भारतीय परिवेश में इसका संबंध वो नीचे लिखी जो संस्थाएं हैं या संकल्प है उनको सबको इकट्ठा करके लिया गया है। जैसे कि कभी व्यक्ति की व्यवहारिक कुशलता, कभी कार्य कुशलता, कभी साक्षरता, ये सभी चीज़ों को जो है इकट्ठा करके जो है उससे जो है प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ जो है लिया गया है। परंतु इसमें 15 से 35 वर्ष की आयु के बच्चों को, व्यक्तियों को जो है इस उद्देश्य से जो शिक्षा प्रदान जो है की जाती है। इसके बाद आता है कि प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता के कारण क्या है और प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। नंबर 1 पे मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता होती है। मानवीय आवश्यकताएं, हमारी मानव की बहुत सी आवश्यकताएं होती है जिनको हम पूरा करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की हमें आवश्यकता होती है। नंबर 2 पे लोकतंत्र को सफलता के लिए प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता होती है कि हमारा लोकतंत्र जो सफल हो। लोकतंत्र तभी सफल होता है क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही ये है कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाया गया, जिसके लिए भी जो है प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता रहती है। नंबर 3 पे आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। निरक्षरता के उन्मूलन के लिए भी जो हम लोग बिल्कुल निरक्षर हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे, उनका उन्मूलन करने के लिए भी प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता है। पारिवारिक उन्नति के लिए भी ये आवश्यक मानी जाती है कि अगर व्यक्ति साक्षर होगा, व्यवहारिक कुशलता होगी, कार्य कुशलता होगी उसमें, तो वो अपनी उन्नति जो है, पारिवारिक उन्नति जो है कर सकता है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी जो है ये आवश्यक है कि सब, ताकि इस प्रौढ़ शिक्षा में व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में भी जो है सारी जानकारी मिलती रहती है। जैसे परिवार को सीमित कैसे करना है, उनके स्वास्थ्य विभाग की जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं उसके बारे में जो है सभी जानकारी दी जाती है। सामाजिक विकास के लिए भी इसकी आवश्यकता है, बौद्धिक विकास के लिए भी आवश्यकता है, स्वस्थ मनोरंजन के लिए भी इसकी आवश्यकता है। स्वस्थ मनोरंजन का मतलब कि हमें पता चल जाता है कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन से हमारे करने से हमारा और हमारे समाज का भला हो सकता है। व्यवहारिक कुशलता बढ़ाने के लिए भी इसको जरूरी माना जाता है। वही व्यक्ति व्यवहारिक होता है जो तरीके से सबको मिलता जुलता है, अपने व्यवहार से लोगों को अपनी तरफ जो आकर्षित करता है। राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। सांस्कृतिक विकास के लिए भी ये जरूरी मानी जाती है। ये था हमारा प्रौढ़ शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, जिसके बारे में मैंने बताया। इसके बाद आता है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं। मैंने कल बताया था प्रौढ़ शिक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा जो कार्यक्रम है, कहते हैं इसकी विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 के प्रौढ़ शिक्षा संबंधी समस्त कार्यक्रमों का पुनर्गठन करना। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सभी कार्यक्रमों का जो है पुनर्गठन करना। नंबर 2 पे साक्षरता को प्रयोगात्मक रूप प्रदान करना। नंबर 3 पे प्रौढ़ शिक्षा
तथा विकास कार्यक्रमों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करना। निरंतर शिक्षा या सतत शिक्षा के बहुआयामी कार्यक्रम आयोजित करना। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों के संचालन के लिए उनका प्रबंध और व्यवस्था करना। शिक्षण के लिए विषय वस्तु तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना। महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान करना। ये सारे कार्यक्रम जो है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की ये उसकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। धन्यवाद।